भावनाएं चार प्रकार की होती है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ, या मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ और उपेक्षा। ये चार प्रकार की भावनाएं होती हैं। हम लोगों को अपने अंतर्मन में, अपने चित्त में हमेशा प्राणी मात्र के प्रति शुभ भाव दशाएं रखनी चाहिए कि मेरा सबके प्रति मित्रता का भाव है, किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। हर साधक की ये मनोदशा रहनी चाहिए, मन की अभिलाषा रहनी चाहिए कि खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, सारे जीव मुझे क्षमा करें। मित्ति में सव्व भूएसु, सारे प्राणी मात्र के प्रति मेरा मैत्री भाव है। वैरम मज्जम न केणई, मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। अगर महावीर कहते हैं कि भावना व्यक्ति के चित्त को स्थिर करने में सहायक बनती है, तो वो भावना क्या है? वो भावना ये है कि मेरा प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का भाव है। एक साधक, एक उपासना का पथिक व्यक्ति, एक धर्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी सूक्ष्म प्राणी से भी अगर वैर विरोध का भाव रखता है तो कोई भी व्यक्ति मर के कमठ बन सकता है। वो व्यक्ति कोई भी मरकर के मेघमाली बन सकता है। वो व्यक्ति कोई भी हो, मरकर के चंड कौशिक बन सकता है, चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। इसीलिए वीतराग न भी बन सके तब भी वीत द्वेष जरूर हो जाना चाहिए। अच्छी भावनाएं अपने मन में लाओ ताकि दुश्मनों के प्रति हमारे मन में जो आक्रोश, जो क्रोध पैदा हो जाता है, कम से कम पहले चरण में वो तो शांत हो। प्रेरणा लेनी चाहिए हमें कि जैसे कि जीसस ने कभी कहा था कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाया? जब जीसस को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, सलीब पर चढ़ाया जा रहा था, स्वाभाविक है एक गाली किसी को कोई निकाल दे तो गुस्सा आ जाता है, थप्पड़ मार दे तो सामने वाला थप्पड़ उठा लेता है। लेकिन जीसस सलीब पर चढ़ाने वाले के प्रति भी ये भाव ला रहे हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये ऐसा कैसे मुमकिन हो पाया? ये ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उनके भीतर की जो भावनाएं थी वो इतनी प्रगाढ़ मैत्री भाव से भरी हुई थी कि मरते समय भी उन्हें आक्रोश नहीं सूझा, उन्हें क्षमा सूझी। मरते समय भी उनके भीतर करुणा की भावना पैदा होकर के आई, दया की भावना पैदा होकर आई। तो परिणाम ये निकला कि वो कहते हैं हे प्रभु इन्हें माफ कर। ये लोग जो कुछ कर रहे हैं इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। महावीर के कान में कहते हैं कीले ठोके गए। ग्वाले ने आकर के महावीर के कान में कीले ठोक दिए थे। कहते हैं कि एक ग्वाला महावीर के पास आया और आकर कहने लगा कि ऐ साधु बाबा, मैं अपनी गायें, अपने बैल तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं, तो इनकी रखवाली करना, मैं सांझ तक लौट कर आ जाऊंगा। और वो ग्वाला चला गया अपने गांव की तरफ। सांझ के वक्त वापस लौट कर आया तो देखा कि बैल वहां मौजूद ही नहीं है। इस साधु बाबा ने, इस श्रमण ने उसके बैलों का ध्यान ही नहीं रखा। काफी पूछा कि बाबा मेरे बैल कहां हैं, लेकिन बाबा तो मौन। महावीर तो महामौन में स्थित थे, महाध्यान में रमण कर रहे थे। उसे गुस्सा तो आया कि बाबा न तो बता रहा है, न कुछ बोल रहा है। तो गया इधर उधर खुद ही ढूंढने के लिए, और थोड़ी दूर जाते ही देखा कि वहां बैल कहीं नहीं मिले। वापस लौटकर आया तो देखा कि बैल महावीर के पास पहले से ही आ चुके हैं। उसे आक्रोश आ जाता है, लगता है मेरे बैलों को छिपा लिया। और जैसे ही मैं गया कि इसने वापस बैलों को अपने करीब बुला लिया और बहरा होने का ढोंग करता है सो अलग। कहते हैं कि ग्वाले को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने पास में पड़ी हुई बैंतें उठाई और वो कड़क तिनके वो बैंतें महावीर के कानों में बतौर कीलों के रूप में उसने ठोक डाली। महावीर को बड़ी पीड़ा हुई होगी, निश्चित तौर पर हुई होगी। अपन लोग तो जब एक गाली सुनने को भी बड़ी पीड़ा मान लेते हैं, थप्पड़ को भी बड़ी पीड़ा मान लेते हैं, तो कानों में कीले ठुकना यानी मानव जीवन के साथ होने वाला यह एक अत्यंत कष्टकर दुख साध्य कार्य था ये। पर महावीर ने सह लिया। महावीर की आंखों में आंसू भी आ गए।
पर जब देवेंद्र ने महावीर से पूछा कि भंते इतनी पीड़ा हुई कि आपकी आंखों में आंसू आ गए, तो महावीर के हृदय में करुणा उतर आई और कहने लगे कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आए कि इसने मुझे कीले गाड़ी, बल्कि इसलिए आंसू आए कि मैं तो इस पीड़ा को सह गया, पर जब वापस यही कर्म इस ग्वाले के उदय होकर आएगा तो यह बेचारा कैसे सह पाएगा। महावीर की महाकरुणा, यह भावना है। अगर महावीर कहते हैं कि चित्त को स्थिर करने में हमारी भावनाएं, हमारा चिंतन, हमारी अनुप्रेक्षाएं मदद करती हैं, तो यह तब होता है जब व्यक्ति की भावदशाएं इतनी मैत्रीपूर्ण होती है, करुणापूर्ण होती है, दयापूर्ण होती है। बुद्ध ने इसीलिए कहा, न ही वैरेण वैराणी सम्मन्ति द कुदाचना। जब एक यक्षिणी अपने पूर्व के जन्मों की किसी सौतेली बहन के साथ उसका पीछा करते हुए जब बुद्ध के पास पहुंची उसके बच्चों को खाने के लिए, तब बुद्ध ने यक्षिणी के माथे पर हाथ रखकर कहा था, अपने जीवन का प्रकाश देते हुए कहा था, ज्ञान का प्रकाश देते हुए कि न ही वैरेण वैराणी, वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, न ही वैरेण वैराणी सम्मन्ति द कुदाचना। ऐसा संसार में कभी नहीं हुआ कि वैर कभी वैर से शांत हुआ हो। तो वैर कैसे शांत होगा? प्रेम से, क्षमा से, मित्रता से। तो जब अपन लोग ध्यान के मार्ग को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान के सूत्रों का आनंद ले रहे हैं, तो आज पहली प्रेरणा अपन लोगों को अपने जीवन में बतौर प्रकाश के रूप में ग्रहण कर लेनी चाहिए कि मेरी अल सुबह की प्रार्थना कौन सी हो। जब मैं अपनी प्रार्थना पूरी करने लगूं तो मेरी प्रार्थना के अंतिम शब्द क्या हो? मित्ति में सव भूएसु, मेरा सबके प्रति मैत्री भाव है। और अगर लगता है किसी के प्रति वैर विरोध है मन में, अगर लगता है कि हमारे मन में कोई ग्रंथि या गांठ बंधी हुई है, संकोच मत खाओ, शर्म मत खाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें अपने कर्म सारे इसी जन्म में काट लेने हैं। तुम्हें अगले जन्म तक के लिए गठड़ियां उठा कर नहीं जाना है। जो है यहीं पर जमा खर्च अपने पूरे कर जाओ, आगे बढ़कर खुद क्षमा मांग लो। भाई जो हुआ सो हुआ, बहन जो हुआ सो हुआ, माता जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद मेरा तुम्हारे प्रति भाई का भाव रहेगा, बहन का भाव रहेगा, माता का भाव रहेगा, कोई तरह का वैर विरोध नहीं रहेगा। गांठ खोल लोगे तो खुल जाएगी, गांठ नहीं खोलोगे तो अगले अगले जन्मों तक भी वही गांठ हमारा पीछा करती रहेगी, क्योंकि छाया हमेशा इंसान के साथ चलती है। छाया हमेशा इंसान के साथ चलती है। जहां जहां हम जाएंगे, जिस जिस जन्म में हम जाएंगे, ये हमारे कर्म, ये हमारे वैर विरोध के भाव छाया की तरह हमारा अनुगमन करते रहेंगे। इसलिए हम लोग महावीर से ये पवित्र प्रेरणा लें अपने जीवन के लिए कि मेरा सबके प्रति मैत्री भाव है। अगर लगता है किसी के प्रति वैर विरोध है, आपके द्वारा क्षमा मांगने पर भी, मित्रता का भाव लाने पर भी सामने वाला नहीं बोल रहा है, तब भी अपने कदम पीछे मत हटाओ। जब रोजाना सुबह की प्रार्थना पूरी करो, सुबह ध्यान का अभ्यास पूरा करो, तो ध्यान की साधना पूरी करने पर फिर वही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी यहां पर सुखी हों, किसी को भी पीड़ा ना मिले। और खास तौर पर मेरा वह जो व्यक्ति है जो मुझसे दुश्मनी रखता है, हे प्रभु उसे सद्बुद्धि देना, हे प्रभु उसे सद्बुद्धि देना कि मेरे प्रति उसके मैत्री भाव हो जाए। मेरा तो अब उसके प्रति मित्रता का ही भाव है। तो इस तरह से मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ जैसे चार भावनाओं को हम अपने हृदय में स्थान देंगे तो चित्त को भटकाने में जो अब तक मदद कर रहे थे, वैर, विरोध, क्रोध, अहंकार, लोभ, प्रपंच, ये सब जो भटकाने वाले तत्व थे, इनका भार कम हुआ। तय है कि मित्रता का, करुणा का भाव जब प्रगाढ़ होता है तो दूसरों को लूटने का भाव अपने आप कम हो जाता है। ज्यों ज्यों करुणा सघन होती है, त्यों त्यों हिंसा के भाव, हिंसा का आक्रोश, हमारे भीतर की क्रूरताएं अपने आप कम होने लग जाती हैं।
जो जो करुणा का उदय प्रगाढ़ होगा। तो पहली बात है 4 भावनाएं जो कि हमारे चित्त को स्थिर करने में मदद दे सकती हैं, और दूसरी है अनुप्रेक्षा जो कि हमारे चित्त की स्थिरता में मदद दे सकती है। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है लगातार देखना। तो किसको देखना? अपनी सांसों को देखना। सांसों को देखना ध्यान नहीं है, ध्यान रखिएगा। श्वास प्रेक्षा ध्यान नहीं है। श्वास प्रेक्षा चित्त को स्थिर करने में हमारी सहायता करती है, वो मददगार है। श्वास प्रेक्षा ध्यान नहीं है, श्वास प्रेक्षा तो भूमिका का काम करती है। अगर बुद्ध ने आनापान सती की बात कही है कि आती जाती सांसों पर अपनी स्मृति को कायम करो, अपनी जागरूकता को, अपनी सचेतनता को आती जाती सांसों पर केंद्रित करो, तो यह ध्यान नहीं है, यह ध्यान की भूमिका है। ध्यान में प्रवेश करने का वातावरण बनाती है यह आनापान सती। आती जाती सांसों पर ध्यान करना, जैसे कि अपन लोग साक्षी ध्यान कहते हैं, तो ये आती जाती सांसों पर ध्यान करना ये एक भूमिका का काम करती है। श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चित्त की प्रेक्षा। महावीर कहते हैं अनुप्रेक्षा, जिसे विपश्यना कहते हैं उसी को ही महावीर अनुप्रेक्षा कहते हैं, अर्थात लगातार देखना। विपश्यना यानी कि विशेष रूप से देखना, अनुपश्यना यानी लगातार देखना, देखना देखना, देखते जाना, अनुभव करना, अनुभव करना, अनुभव करते जाना, एहसास करना, एहसास करना, लगातार एहसास करते चले जाना। महावीर ने अनुप्रेक्षा को कुछ और नाम भी दिए हैं, जिसे कि वो अपनी भाषा में खास तौर पर 4 शब्द कहते हैं। पहला है अनित्य, दूसरा है अशरण, तीसरा है एकत्व और चौथा है अन्यत्व। 4 अनुप्रेक्षाएं होती हैं कि व्यक्ति ये लगातार देखे, शरीर को देखे, संबंधों को देखे, विश्व को देखे, वस्तुओं को देखे, परिस्थितियों को देखे, हालातों को देखे, व्यक्तियों को देखे और देख देख कर समझे, जाने, भली भांति जाने। अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व। यहां सब कुछ अनित्य है, वस्तुएं अनित्य है, हमारे विचार अनित्य है, व्यक्ति अनित्य है, परिस्थितियां अनित्य है। कोई भी यहां पर सदा एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहने वाली हैं। पत्नी कब तक राजी रहेगी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, तो है राजी है तो है, लेकिन